नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे। मैं प्रदीप साहू आप सबका स्वागत करता हूं। और आप सबको पता होगा कि फीमेल कांस्टेबल की एग्ज़ाम की डेट चेंज हो गई है, तो वो आप नोटिफिकेशन देख लेना भाई। ठीक है, टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है, टेलीग्राम पर आप देख सकते हो जा करके। ठीक है, टारगेट गवर्नमेंट जॉब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एसआई की जो है वो डेट आपकी सेम रहेगी, 29 अगस्त को एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और सितंबर में अक्टूबर में बोल रहे हैं मेल कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने की उम्मीद जताई जा रही है कि अक्टूबर के अंदर आपकी अक्टूबर में एग्ज़ाम डेट आएगी। ठीक है, मतलब अक्टूबर की एग्ज़ाम डेट आएगी। ठीक है, तो उम्मीद यही है, बाकी देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या होता है। लेकिन एसआई के एग्ज़ाम की डेट में कोई चेंज नहीं है, वो 29 को ही होगा। अब तक कोई नोटिफिकेशन ऐसा आया नहीं है कि वहाँ पर चेंज हो। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग की जो टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है, रीजनिंग और मैथ दोनों की, तो दोनों की वीडियो आपको मिलती रहेगी। हर क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, और आपको उस 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर भी आपको क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करने होंगे अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं तो। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन क्या कहता है। 30 सेकंड स्टार्ट हो चुके हैं। यदि एक कुट भाषा में कंप्यूटर को OCPMTURE लिखा जाता है, तो उसको भाषा में कौन सा विकल्प ये लिखा जाएगा। यानी इस वाले की जगह आपको दिया हुआ है कि ये आए, तो इस वाले की जगह क्या होना चाहिए वो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, करो भाई इसका आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ लेना है आखिरी लाइन तक। तो यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से इधर देखना है आप। ठीक है, तो यहाँ से क्या किया है, और सी ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। ठीक है, और सी ने क्या किया है, अपनी पोजीशन चेंज कर लिया। आप एक बार नजर मार के जरूर देख लिया करो कि जो नंबर जो आपको अल्फाबेट इसके अंदर दिए हुए हैं, क्या सारे के सारे इसमें हैं। अगर ऐसा है तो आपने क्या किया होगा, उसने कि इनकी पोजीशन को चेंज किया होगा। तो कैसे किया है, सी ओ ने आपस में इंटरचेंज कर लिया, आपस में बदल ली पोजीशन। ठीक है, एम और पी ने आपस में बदल ली पोजीशन, टी और यू ने आपस में पोजीशन बदल ली, ई और आर ने आपस में पोजीशन बदल ली। तो यहाँ पर भी यही किया होगा, तो इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। एच और ओ को, तो ओ पहले है एच बाद में है, तो एच पहले लिख देंगे, ओ बाद में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, एच ओ आएगा। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये दो ऑप्शन आपके बन सकते हैं। उसके बाद में तो आपका क्या है, के और सी है, तो उल्टा करेंगे तो सी के हो जाएगा ना। तो सी के यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर तो वाई ई है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। पूरा मैच करने की जरूरत आपको नहीं है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो क्या है। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम से रखने पर कौन सा शब्द चौथे स्थान पर होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, डिक्शनरी में जैसे नंबर लगाए हुए होते हैं, उसके हिसाब से रखने पर कौन सा फोर्थ नंबर पर आएगा, ये आपको बताना है। 3 सेकंड बचे हैं, 2, 1, टाइम आउट। देखो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको ये करना होता है बच्चे कि आर सब में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद वाला नंबर देखेंगे, अल्फाबेट देखेंगे तो ए आया हुआ है। यानी ए वाले तो दोनों शुरुआत में ही आ जाएंगे ना। हमें तो फोर्थ चाहिए, तो पहले कौन आएगा, दूसरे पे कौन आएगा, तीसरे पे कौन आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये दोनों तो पहले दूसरे नंबर पे ही होंगे। अब इनमें देखते हैं, तो आर ई दिया हुआ है और ये भी आर ई दिया हुआ है, लेकिन इसने दिया है आर ई ए और इसने दिया है आर ई ई। ठीक है, तो यानी ये ए वाला पहले आएगा और ये बाद में आएगा, तो फोर्थ नंबर पे कौन सा होगा, बी ऑप्शन, आर ई ई एफ, रीफ। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, चौथे नंबर पे आने वाला नंबर यानी अल्फाबेट हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, करो। यदि राम का घर कृष्ण के घर के दक्षिण में स्थित है और गोविंद का घर कृष्ण के घर के पूर्व में स्थित है, तो राम का घर गोविंद के घर से किस दिशा में स्थित है, ये आपको बताना। ठीक है, 5 सेकंड भाई।
2 सेकेंड, टाइम अप। देखो क्या करना है, कृष्ण के घर के दक्षिण में स्थित है, किसका, राम का। हमने मान लिया कि कृष्ण का घर यहाँ पर है, तो उसके दक्षिण में, तो सबसे ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है, उसके सामने क्या होगा, साउथ होगा, दक्षिण होगा, राइट में क्या होता है, ईस्ट होता है, और यहाँ पर लेफ्ट में तो वेस्ट हो जाएगा। कॉपी में आपको हमेशा ऐसे ही बनाना है, सूरज देखने मत बैठ जाना, ठीक है। तो उसके बाद में क्या बोला है, किसी राम का घर कृष्ण के घर के दक्षिण में है, तो यहाँ पर किसका घर होगा भाई, दक्षिण में ना, तो राम का घर यहाँ हो जाएगा कृष्ण के घर के दक्षिण में। और गोविंद का घर कृष्ण के घर के पूर्व में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गोविंद का घर हो जाएगा। कृष्ण के घर के पूर्व में गोविंद का घर हो गया, ठीक है। तो राम का घर गोविंद के घर से किस दिशा में स्थित है, राम का घर आपको बताना है गोविंद के घर से किस दिशा में, गोविंद के घर से किस दिशा में स्थित है, तो यहां पर आप क्रॉस लगा लो, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये इस दिशा में है ना भाई, तो ये कौन सी दिशा है, साउथ वेस्ट, ठीक है। दक्षिण पश्चिम में स्थित है किसका घर, राम का घर, किसके घर से, गोविंद के घर से। अगर उसने पूछा होता गोविंद का घर राम के घर की किस दिशा में, तो यहाँ पर क्रॉस लगाते, ये नॉर्थ हो जाता, ये हो जाता ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट में हो जाता, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर करो। कौन सा अंक निम्न तालिका में प्रश्न चिन्ह की जगह होगा, ठीक है। एक तरह से सीरीज अगर आपको आती है तो आप इन क्वेश्चन का आंसर आराम से कर लोगे बच्चे। सीरीज का मैंने बताया था 5 तरह की सीरीज होती है, सीरीज के चैप्टर में हम पढ़ भी लेंगे। डिफरेंस सीरीज होती है, स्क्वायर क्यूब सीरीज होती है, मल्टीप्लिकेशन, हाफ पैटर्न और कंप्लीट डिविजिबल सीरीज, ये 5 तरह की आपकी सीरीज होती है और उनमें से ही कोई ना कोई एक पैटर्न मिलता है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं डिफरेंस, तो डिफरेंस तो यहाँ पर बन ही नहीं सकता क्योंकि ये बड़ा नंबर है। मल्टीप्लिकेशन चेक करोगे तो 4 तिये 12, 6 कम 6, तो नजदीक ही नहीं बन रहा, ठीक है। तो क्या करें, तो स्क्वायर क्यूब चेक कर लेते हैं, स्क्वायर करें तो क्या होगा, 3 तिये 9 और 4 चौके 16, और इन दोनों को जोड़ दें तो कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। छिकू छिकू कितना होता है, यहाँ पर 6 का स्क्वायर करोगे तो 36, और 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 37 आ रहा है। तो यही पैटर्न बन रहा है ना, 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25, 25 और 1 26, आंसर यही हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को करो, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है आपको एग्जाम में, बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा। दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा, बताओ भाई कौन सा अक्षर समूह इसको पूरा कर सकता है। टाइम अप। क्या दिया हुआ है बच्चे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ हो पहले आप टोटल काउंट कर लिया करो। कैसे करोगे, तो ये हुए 3 3 6 3 9 3 12 3 15, आपके पास ये 15 हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में जब ये कितने भी हो आप इनके पेयर किस हिसाब से बना सकते हैं, इसको बना सकता हूं ना 3 गुना में 5, तो आप 3 3 के पेयर में बना करके 5 पेयर बना लो, ठीक है। 3 3 के ट्रिपलेट बनाओगे 5 बना लोगे, या फिर 5 5 के 3 बना सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होगा, तो 4 गुना में 4 होगा, लगभग आपको यही मिलेगा, ठीक है। इसको 3 गुना में 6 कर सकते हो, ठीक है, और इसको 4 गुना 3 या 3 गुना 4, इस तरह से आप पेयर बना लोगे तो आपके लिए आसान होगा। यहाँ पर मैं 3 3 के बना देता हूँ, 15 है ना, तो 3 3 के बना देते हैं, ये 3 ये 3 ये 3 ये 3 और ये इधर 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पर आया हुआ है ए बी सी, यहाँ पर बी और ए आया हुआ है, यहाँ पर ए और बी आया हुआ है, यहाँ सी और ए आया हुआ है, तो ए बी सी कंप्लीट कर रहा होगा, ठीक है। जैसे ही आप पेयर बनाओगे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या कर रहा होगा। तो ये ए बी सी क्लियर कर रहा होगा, पूरे कर रहा होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेगा, ए लिखेगा, यहाँ सी तो यहाँ बी लिखेगा, सी बी ए, फिर ए बी सी, फिर यहाँ पर सी रहता है ना, बी और ए तो है, सी बी ए,
फिर ए बी सी, बन गया ना पैटर्न। तो आंसर क्या आएगा आपका, ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, फिर से सी लिखा। ठीक है, तो ए बी सी सी, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको चीजों को करना है। जैसे ही आप पेयर बनाओगे आपको सब चीजें सामने दिखेंगी। चलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर करो, 30 सेकेंड। तो वही आपको सीरीज का तरीका इसके अंदर अपनाना है। पूछा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो डिफरेंस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, स्केयर क्यूब हो सकता है, कंप्लीट डिविजिबल हो सकता है, हाफ पैटर्न हो सकता है। तो यहाँ पर कंप्लीट स्केयर, मल्टीप्लिकेशन, ये चीजें ज्यादा देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, एडिशन, कंप्लीट स्केयर। तो यहाँ पर क्या कहीं कंप्लीट स्केयर आपको दिख रहा है, तो मुझे तो दिख रहा है भाई, ये कंप्लीट परफेक्ट स्केयर नंबर है, ये भी परफेक्ट स्केयर है, ये भी परफेक्ट स्केयर है, ये 2 का स्केयर होता है, ये 8 का स्केयर होता है, ये 5 का स्केयर होता है। ठीक है, तो 2 का स्केयर लिखा 2 के सामने, 8 का स्केयर लिखा 8 के सामने, 5 का स्केयर लिखा 5 के सामने, तो 1 का स्केयर लिखेगा किसके सामने, 1 के सामने। तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बच्चे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। इसका आंसर करोगे, प्रश्न संख्या 7 से 9 के लिए दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। दस सेकंड बाकी हैं भाई, जल्दी कर। टाइम अप। ठीक है, यहाँ पर आप क्या देखोगे, किसी छोटे नंबर से बड़ा नंबर बन रहा है, मल्टीप्लीकेशन चेक करें तो मल्टीप्लीकेशन तो ये 6 गुना हो रहा है, 6 पंजे 30 का, इसका 6 गुना करें, 8 छके 48 के, 48 ऑप्शन में नहीं है। तो दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका ये है बच्चे कि स्केयर चेक कर लो। स्केयर कितना होगा, 5 5 25, 25 में कितना जोड़ें कि 30 बन जाए, 5 जोड़ दें। इसका करके देखते हैं, 8 8 64, 64 में कितना जोड़ें, तो यहाँ पर 5 जोड़ रहे थे तो यहाँ भी 5 जोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा 69। वो ऑप्शन में है, हाँ जी है, तो वही आंसर होगा 69। ठीक है, तो इस तरह से कर लेना है। आप वो 5 चीजें चेक करोगे उतने में आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। डिफरेंस तो लास्ट की बात है, कहीं भी सीरीज आए तो डिफरेंस तो लास्ट में चेक करो। पहले देख लो कहीं कंप्लीट स्केयर बन रहा है, कंप्लीट स्केयर बन रहा है, क्यूब बन रहा है, कंप्लीट मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, डिवाइड हो रहा है, या फिर हाफ कर रहा है। इन 4 में से कुछ कर रहा है तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, नहीं तो आप डिफरेंस चेक करोगे उससे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को पर 30 सेकेंड है। बढ़ई फर्नीचर, 7 से 9 तक बोला था ना कि संबंधित को चुनना है आपको। बढ़ई फर्नीचर, तो आपको क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास, पुस्तक लेखक, पत्रिका संपादक, बांध अभियंता और बावर्ची सूप। तो आंसर क्या होगा बताओ। देखो भाई, अब आपने यहाँ पर देखा कि फर्नीचर और बढ़ई आपस में संबंधित है, तो संबंधित तो ये सभी है ना, पुस्तक लेखक दोनों संबंधित है, पत्रिका संपादक संबंधित है, बांध अभियंता संबंधित ही है ये। बावर्ची सूप, बावर्ची क्या होता है, कुक होता है ना, ठीक है, तो वो सूप बनाता है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, पहले बढ़ई है, यानी बढ़ई फर्नीचर से किस प्रकार संबंधित है, बढ़ई फर्नीचर को बनाता है। ठीक है, तो बनाने वाला पहले और जो वस्तु बनेगी वो बाद में है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जो बनेगी वो पहले है, लेखक पुस्तक लिखता है ना, ठीक है, तो ये क्या है, ये तो नहीं होगा आंसर। पहले जो वस्तु बन रही है वो आ गई, लेकिन आना कौन चाहिए था, बनाने वाला। यहाँ पर भी पत्रिका पहले है, संपादक बाद में है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। बांध पहले, अभियंता बाद में, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर बावर्ची यानी बनाने वाला क्या बनाता है, सूप बनाता है ना ये, तो बावर्ची पहले सूप बाद में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करो इसको। ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, इसको इस पैटर्न में करना है। 5 सेकेंड भाई। देखो, थोड़ा ध्यान से देखना है क्वेश्चन को बच्चे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, UVW, इधर से फिर स्टार्ट किया X, फिर Y, फिर Z, लेकिन यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया उल्टा। क्या, यहाँ पर तो X पहले था, फिर Y, फिर Z था। यहाँ पर C पहले है, फिर B, फिर बीच में A है। ठीक है, तो अब आपको क्या चाहिए, तो यहाँ पर जो UVW लिखा हुआ था, यहाँ पर आपको, यहाँ उल्टा लिखा है तो यहाँ पर सीधा लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, कैसे, तो आपको मिलेगा DEF, ABC है ना, यहाँ पर ABC, तो DEF हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, DEF। क्यों, क्योंकि उसके साथ वाला ही चाहिए ना, UVWXYZ पैटर्न में है, तो पैटर्न ही आपको चाहिए, तो ABCDEF हो जाएगा। ठीक है, चलो X, 1 मिनट पे, XYZ 24 से 23, इसको अगर, हाँ ठीक है, D से 3 हो जाएगा, DEF हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका आंसर कर। नंबरिंग करके भी आप उसको क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे बच्चे, नंबरिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आपको बताना है 10 से 11 में दिए गए विकल्प में से विषम अक्षर शब्द संख्या को चुनना है कि अलग कौन सा है। देखो, यहाँ पर आपको विषम को चुनना, टाइम अप हो गया आपका। विषम को चुनना है तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि सब ये तीनों नंबर ऐसे हैं बच्चे जो किसी एक ही संख्या से भाग होंगे। किससे, ये 3 से भाग हो रहे हैं, ये दोनों भी 3 से भाग हो रहे हैं, और ये दोनों 7 से भाग हो रहे हैं। ठीक है, आपस में ये क्या होंगे, तो 7 × 21, 14 × 7 = 98। यहाँ पर तो 5, 15 × 3 = 45, और ये कितना हो जाएगा, तो 15 × 4 = 60 और 150, तो 15, ये क्या हो जाएगा, 3:14 ये हो जाएगा। और ये तो 9 पे काटोगे, 9×3 = 27, इसको 9 पे काटोगे, 9×1 = 9, 9×4 = 36, तो 3:14 आ रहा है इन तीनों का। रेशो क्या आ रहा है, 3:14। ठीक है, 7×3 = 21, 14×7 = 98, और ये क्या हो जाएगा, 15×3 = 45, और 14×15 की मल्टीप्लाई करते हो 210, और ये 9×3 = 27, और ये 14×9 = 126, तो ये कितना हो जाएगा, 3:14 हो जाएंगे। लेकिन क्या ये कट रहे हैं, ये नहीं कट रहे, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी विषम संख्या हो जाएगी। इन तीनों में, इन चारों में विषम ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो विषम हो जाएगा आपका C ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे, क्या कहता है देखो, 11 नंबर। इसमें भी वही चुनना है आपको कि विषम कौन सा होगा तीनों। 15 सेकेंड लेफ्ट है, बताओ जल्दी। टाइम अप। यहाँ पर आपको क्या है, आप नंबरिंग भी कर सकते हो, डायरेक्ट लिखना चाहो तो ये 2 नंबर पे है, ये 4 पे है, ये 5 पर। ठीक है, 2 से 4 फिर 5। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 9 नंबर पे है, ये 6 पर है, और ये 8 पर है। 6 से 8 और फिर 9, यहाँ पर
तो ये कितने नंबर पे है? 14 पे है। ये 15 पर है। ये 17 पर है। और ये कितने नंबर पे है? तो UTUV 22 पर, 24 पर और 25 पर। तो क्या है पैटर्न यहाँ से? तो बी के बाद में 2 के बाद में 4 फिर 5, 6 के बाद में 8 फिर 9, 14 के बाद में 15 और फिर 17। तो यहाँ पर चेंज हो गया ना, तो ये अलग है, बाकी सब सेम है। 22 के बाद में 24, बीच वाले में 2 जोड़ा 24, फिर इधर आए तो 1 जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ से ऐसे भी देख सकते हो कि 3 घटाया 2 जोड़ा, 3 घटाया 2 जोड़ा, 3 घटाया 2 जोड़ा, लेकिन यहाँ पर 3 घटाया और क्या किया? 1 जोड़ा। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन QNO आपका अलग आंसर होगा, बाकी सब सेम है। आप डायरेक्ट भी पढ़ सकते थे कि BC छोड़ दिया, D फिर उसके बाद में E, FG छोड़ दिया, HINO छोड़ना था, P लिखना था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। VW छोड़ दिया, X और उसके बाद में Y। ठीक है, तो आप डायरेक्ट पढ़ते ही आंसर कर सकते थे। ठीक है, इस क्वेश्चन को करो इस पैटर्न में। हर पैटर्न के हम क्वेश्चन कर लेंगे बच्चे, ताकि आपको एग्जाम के अंदर दिक्कत ना हो। तो अलग अलग क्वेश्चन आपको हर टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। तो जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस करना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इस क्वेश्चन में क्या करना है? दिए गए विकल्प में कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा? ठीक है, क्रम में लगाना है कि सबसे पहले कौन सा काम होगा, उसके बाद में कौन सा होगा और सबसे लास्ट में कौन सा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर दिए हुए क्या है वो पढ़ लो। प्लस्तर, रंगाई, नींव, दीवार और छत गिरी। तो ये एक मकान को बनाने का पैटर्न है कि सबसे पहले क्या होगा? तो सबसे पहले नींव रखी जाएगी ना, तो सबसे पहले नींव। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा? सबसे पहले आएगा। तो इसमें तो फर्स्ट आ रहा है, ये भी नहीं होगा। इसमें फिफ्थ आ रहा है, ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन किस में है? इसमें सी में और बी में। ठीक है, उसके बाद में तो दीवार, नींव के बाद में क्या होगा? दीवार होगी, तो दोनों में ही 4 है। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा? तो एक में 1 दे रखा है, एक में 5 दे रखा है। तो एक तो प्लस्तर है, 5 छत गिरी है, तो दीवार के बाद में छत लगेगी ना, प्लस्तर तो नहीं बांध देंगे, तो छत गिरी होगा। ठीक है, तो 5 वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो उसके बाद में प्लस्तर फिर रंगाई। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? सी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो क्या बताओ भी इसका आंसर। दी गई श्रृंखला संख्या में गलत कौन सा है, ये आपको बताना है। श्रृंखला में गलत संख्या क्या कीजिए। तो भाई यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको दिया हुआ है बच्चे 2, 10, 30, 68, 120, 222 और आपका टाइम हो गया है अब। तो यहाँ क्या देखोगे कि मल्टीप्लाई करें तो कुछ बन नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई में तो एकदम से नंबर बढ़ते ना, 2 वाले से 3 वाले पे चला जाता, 3 वाले से 4 वाले पे चला जाता। स्क्वायर क्यूब भी नहीं बन रहा है। हाफ होता तो कम होता पहले फिर बढ़ता, ये भी नहीं बन रहा। कंप्लीट डिवाइड तो यहाँ पर तो हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा। ठीक है, तो क्या करें? तो डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पर कितना है? 8 का है। यहाँ पर कितना है? 20 का है। यहाँ पर कितना है? 38 का है। यहाँ पर कितना है भाई? तो यहाँ पर 52 का है। और यहाँ पर कितना है? तो यहाँ पर 82 का। 1 मिनट, 102 का है। 82 का नहीं, 102 का है। ठीक है, तो यहाँ भी अब भी पैटर्न कुछ साफ नहीं दिख रहे, तो एक बार और इनका डिफरेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना जोड़ा है? 12। यहाँ पर कितना जोड़ा है? 18। यहाँ पर कितना जोड़ा है? यहाँ पर 14, फिर से घट गया। और यहाँ पर, तो यहाँ पर भाई 50, तो यहाँ पर फिर से बढ़ गया। यानी पैटर्न यहाँ गड़बड़ हुआ है कहीं। क्या होना चाहिए था? 12, 18, अगर आगे 24 आ जाता तो 6 का डिफरेंस हो जाता। तो इसको 24 करने के लिए, 14 को 24 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। 10 एक्स्ट्रा करने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 62 करना पड़ेगा। और यहाँ पर 62 लाने के लिए तो 120 को क्या करना पड़ेगा? 130 करना पड़ेगा। चेक कर लेते हैं करके।
अगर 130 होता तो यहाँ पर कितना होता, 62 होता, और यहाँ पर 130 होता तो ये कितना होता, 92 होता। ठीक है, तो यहाँ पर जो 18 आया है तो 18 वाला अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 38 से कहाँ जा रहा है, यहाँ 38 था ना डिफरेंस, 38 से 62 तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 62 से 92 तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो अब सही बन रहा है ना, 12 18 24 30, 6 का डिफरेंस है, यानी गलत कौन सा था, गलत थी संख्या 120। तो वही आपको आंसर करना था कि 120 की जगह क्या आना चाहिए था, 130 आना चाहिए था। इस क्वेश्चन का आंसर करो। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के स्वरूप को पूरा करेगी। बिल्कुल आसान और सिंपल है ये तो, आपको इसमें तो 30 सेकंड भी नहीं चाहिए। तो इसमें आपको सिंपल देखना है, कुछ नहीं करना कि यहाँ पर क्या है, कॉर्नर टू कॉर्नर दिए हुए हैं। ठीक है, इस तरह से कॉर्नर में बनाए हुए हैं, ये इधर और ये इधर, यहाँ पर कॉर्नर में आ रहे हैं। तो कॉर्नर तो यहाँ पर और कहीं है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक ही है, डी ऑप्शन। तो वही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, इसका आंसर बताओ। सविता ने एक लड़के का यह कहकर परिचय कराया कि वह मेरे मामा जी के पिता की इकलौती पुत्री का पुत्र है। लड़का सविता का क्या लगता है, बताओ भाई जल्दी बताओ। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक लड़के का यह कहकर परिचय करवाया कि वह मेरे मामा के पिता की इकलौती पुत्री का पुत्र है। तो सिंपल सी बात है, टाइम आपका आप हो गया है कि स्विता के मामा, स्विता के मामा, ठीक है, मामा जी के पिता और उनके पिता यानी स्विता के हुए नाना, नाना की इकलौती पुत्री, यानी उनकी अगर पुत्री हुई तो वो पुत्री स्विता की क्या लगेगी, नाना की इकलौती पुत्री, यानी एक ही पुत्री है तो वो स्विता की माँ होगी या नहीं होगी, तो स्विता की तो माँ होगी। ठीक है, और इकलौती पुत्री का पुत्र है, इसका पुत्र है तो स्विता का क्या लगेगा वो, ठीक है, लड़का स्विता का क्या लगता है, तो भाई लगेगा ना, स्विता का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे करते चलो कि स्विता के मामा और उनके पिता तो उनके स्विता के नाना, और उनकी इकलौती पुत्री यानी स्विता की माँ, और उनका पुत्र यानी स्विता का भाई। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर उम्मीद करता हूँ आसानी से कर लेंगे और आपको चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जो नया बच्चा है वो ऑल पे प्रेस करके बेल आइकन को दबा लेना, और बेल आइकन को दबा करके ऑल पे प्रेस कर लेना। ठीक है, उल्टा हो गया ना, बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन हर वीडियो का मिल सके। इसमें हम इतना ही पढ़ेंगे, आपको मैथ की सीरीज अलग से मिल जाएगी। ठीक है, डेली आपको मैथ और रीजनिंग की सीरीज आपको मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, भी बीच में 1-2 दिन हो जाता है थोड़ा सा ड्यूटी के चलते। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।